राहुल गांधी पर जमकर बरसे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मेरे मित्रों, एक नेता है जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को बताया फुल टाइम ड्रामेबाज। राहुल गांधी न ट्रेड समझते हैं न ट्रेडिशन। ड्रामा ही करता रहता है, ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। कृषि मंत्री ने राहुल गांधी से पूछा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को क्यों ठुकराया। राहुल बाबा, आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जिस तरीके से किसानों के मुद्दे को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमला बोलते हैं और खासतौर पर अमेरिकी ट्रेड डील को लेकर वो लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें किसानों की चिंता हो रही है, तो ऐसे में अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए पलटवार उनकी बातों पर किया है और कई सवाल राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर दागे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में राहुल गांधी को पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम ड्रामेबाज कहा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ना ट्रेंड समझते हैं और ना ही ट्रेडिशन समझते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने गांव नहीं देखे, खेत नहीं देखा, गेहूं की बाल तक नहीं देखी, वो आज किसानों के नाम पर ज्ञान दे रहे हैं। रोज आरोप लगाना आसान है, लेकिन सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल। क्या कहा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी को इस कार्यक्रम में जवाब देते हुए, सुनिए। जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है और फुल टाइम ड्रामेबाज है, ड्रामा ही करता रहता है, ना तो उनको ट्रेड की समझ है और ना ट्रेडिशन की समझ है। जिनने गांव नहीं देखे, गांव की गलियां नहीं देखी, खेत नहीं देखे, खेत की पगडंडियां नहीं देखी, कीचड़ नहीं देखी, धूल नहीं देखी, जिनको पता नहीं गेहूं की बाल ऐसी लगती कि ऐसी लगती। अब वो आरोप लगाने का काम आजकल रोज कर रहे हैं। सिर्फ जवाब ही नहीं दिया बल्कि राहुल गांधी से सवाल भी दाग लिया, क्योंकि राहुल गांधी तो लगातार जो है एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हैं, सरकार से सवाल दागते हैं। तो कृषि मंत्री ने पूछा कि मैं राहुल गांधी से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि राहुल जी जवाब दीजिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपने क्यों ठुकराया, क्यों कहा कि 50% मुनाफा देना नामुमकिन है। एफिडेविट देकर कांग्रेस की यूपीए सरकार ने कहा था कि इससे बाजार कमजोर हो जाएगा। यह सवाल जो है कृषि मंत्री की तरफ से राहुल गांधी और कांग्रेस पर दागा गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। रोज कर रहे हैं। मैं आज उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो किया है वो तो सारा देश देख रहा है, लेकिन राहुल बाबा, आप बताएं कि क्यों आपने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था। उस रिपोर्ट में कहा था किसान की लागत पे 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस घोषित होनी चाहिए। तो एफिडेविट देके कांग्रेस की यूपीए की सरकार ने यह मना कर दिया था कि यह बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे बाजार विकृत हो जाएगा। आपने क्यों नहीं किया? किया तो 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 50% लागत पर मुनाफा जोड़ के हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करेंगे। मैं एक सवाल और आज उनसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो रोज ट्विटर खेलते रहते हैं। आजकल ट्विटर एक्स हो गया, एक्स खेलते रहते हैं। हम तो भैया सीधी बात करते हैं। आप ये बताइए कि 2010 में 2006-07 में राहुल गांधी जी देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार में चीनी भरी पड़ी थी, तब कांग्रेस सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया और उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? जब उत्पादन ज्यादा था तब भंडारण नहीं किया, जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया, और जब निर्यात हुआ तो देश के हित क्यों नहीं देखे? एक सवाल और,
आपकी सरकार ने 36 रुपया किलो में चीनी का आयात किया 36 रुपया किलो, विदेश से मंगाई 36 रुपया किलो, और फिर आयात करके 12.5 रुपया किलो निर्यात कर दी। ये कौन सा व्यापार है और ये कौन सा खेल है? 36.5 रुपया किलो 36 रुपया किलो मंगाओ और 12.5 में बेच दो। इसमें कौन का हित था? आपको जवाब देना पड़ेगा। 2009 और 10 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी, मैं उस समय की बात कर रहा हूं। एक बात और पूछना चाहता हूं आज कांग्रेस से, खुलेआम पूछना चाहता हूं, किसानों के बीच में पूछना चाहता हूं। 1993-94 तक जब खाद्य तेलों में भारत आत्मनिर्भर था, बाहर से खाद्य तेल नहीं आते थे, तब मनमोहन सिंह जी की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, और तब यह तय किया था कि खाद्य तेलों को ओपन जनरल लाइसेंस में डाल दिया जाए, जिससे खाद्य तेल विदेशों से भारत में आ जाए। और तब जब सस्ते खाद्य तेल आए तो भारत की खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता समाप्त करने का पाप और अपराध किसी ने किया तो वो खुलेआम कांग्रेस ने किया। आपने आयात पर निर्भर बना दिया देश को, तब भी आपकी सरकार थी। एक और सवाल राहुल जी, जब कांग्रेस की सरकार थी, हजारों टन अनाज सरकारी गोदामों में था, और तब जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इतना अनाज भरा पड़ा है, इसको गरीबों को ही बांट दो, तब इनने कह दिया था सरकार, सुप्रीम कोर्ट सरकार के मामले में दखल ना दे। क्यों गरीबों को वो अन्न नहीं दिया? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो 80 करोड़ भारतवासियों को फ्री में निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब भी आपको देना चाहिए। राहुल जी बताएं, 2009 और 10 में जब देश का आम नागरिक, गरीब और मजदूर भारतवासी 20 रुपया किलो की दर से आटा खरीदने को मजबूर था, तब कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंध के बावजूद यही आटा 12 रुपया 51 पैसा किलो बाहर क्यों निर्यात किया? किसका स्वार्थ था इसमें? किसका फायदा था? अपने देश की जनता को दो नहीं और बाहर सस्ता निर्यात कर दो। ये कई सवाल आज देश आपसे पूछ रहा है। किसान बहनों और भाइयों, अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है, जितने भी समझौते हुए हैं, आज मैं किसानों के बीच भारत का कृषि मंत्री बोल रहा हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ उसमें भारत के किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखने का काम किया गया है, पूरा ध्यान। तो आपने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, लेकिन इसी कार्यक्रम में उन्होंने ये भी बताया कि 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर ही एमएसपी देंगे, और इससे करके भी दिखाया। उन्होंने कहा कि हम किसान के हक की लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ बोलते नहीं, करके भी दिखाते। ये तमाम बातें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई। राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आजकल रोज ट्वीट करते रहते हैं, जो अब एक्स हो गया है। राहुल गांधी आजकल एक्स खेलते रहते हैं, लेकिन हम सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी, आप ये बताइए कि 2006 से 2007 में देश में चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ था, बाजार चीनी से भरा पड़ा था, तब आपकी सरकार ने बफर स्टॉक क्यों नहीं बनाया? उसे सुरक्षित रखने के बजाय निर्यात करने की छूट क्यों दी? आप यूएस ट्रेड डील को लेकर सवाल डाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम किसी भी देश से दाल या अन्य खाद्य सामग्री खरीदें, उसमें तकलीफ क्या है? यह सवाल भी कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पूछा गया। जब उत्पादन ज्यादा था तो भंडारण क्यों नहीं किया? जब दाम गिरे तो किसानों को क्यों नहीं बचाया? जब निर्यात की छूट दे दी तब देश का हित कहां था? ये कई सवाल उनकी तरफ से पूछे गए। यानी आज जो कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार पर किसानों को गुमराह करने, किसानों को परेशान करने का आरोप लगाती है, सरकार पर उन्हें नुकसान में पहुंचाने का आरोप लगाती है, तो एक एक चीजें जो हैं वो अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से भी राहुल गांधी और कांग्रेस को गिनाते हुए कुछ इस तरीके से उन्होंने बीती कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कुछ इस तरीके का जवाब दिया है। फिलहाल इस मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।